जय श्री राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। साहूकार बहुत धनी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपनी संतान को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत किया करता था और व्रत के दौरान भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया करता था और शाम के समय शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना देखकर एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे स्वामी, ये साहूकार आपका परम भक्त है। प्रत्येक एक सोमवार को आपकी विधि विधान से पूजा अर्चना करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती की बात सुनकर कहने लगे, एक गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ समय बाद उसको फल मिलता है, ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसको उसी का फल मिलता है। भगवान शिव कहने लगे कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। ये आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वो आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव कहने लगे, यह साहूकार बहुत धनवान है, लेकिन इसकी कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए ये सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे बार बार आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ। लेकिन इसका जो पुत्र होगा वो केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। फिर एक दिन साहूकार को शिवजी ने सपने में दर्शन दिए और कहा उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। भगवान शिव की ये बात सुनकर साहूकार ना तो ज्यादा प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी हुआ। साहूकार ने ये बात सुनकर भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने कुछ दिनों के बाद एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पे हर और उल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था। उसे मालूम था कि उसके बालक का ये जीवन केवल 12 वर्ष तक का है और साहूकार ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का था तब साहूकार की पत्नी कहने लगी कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलवाया और उन्हें पैसे देकर काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने बालक और उसके मामा से कहा, रास्ते में जाते हुए यज्ञ करते हुए और भूखों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा भांजों ने ठीक ऐसा ही किया जैसे साहूकार ने बोला था। काशी जाते वक्त जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, उस नगर का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे लड़के के साथ करवा रहे थे जो कि काना था, यानी उसे एक आंख से दिखता नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को ये बात पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसीलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तब उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोड़न के समय इस बालक को बिठा दूं और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने बालक के मामा को इस बात के लिए राजी किया। इस तरह साहूकार के लड़के ने दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़ी पर चढ़कर तोड़न की रस्म पूरी की। फिर इसके बाद फेरों की रस्म की जब बारी आई तब दूल्हे के पिता ने साहूकार के लड़के से अनुरोध किया कि वह फेरे की रस्म पूरी कर ले और जब विवाह संपन्न हो जाए तो ये बात किसी को भी ना बताए। मामा भी राजी हो गया और विवाह समारोह भी निपट गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है। लेकिन मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये बात पढ़ी तब उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहने लगी, यह मेरा पति नहीं है,
मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गया हुआ है। जब सब जगह ये बात फैल गई, मजबूरन दूल्हे के पिता को ये बात बताने पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ कराना भी आरंभ कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हो गया तो वो एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद मामा अंदर पहुंचे। उसने अपने मृत भांजे को देखा। तब वह बहुत दुखी हुए, परंतु वो रो नहीं सकते, वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसीलिए मामा ने बाहर जाकर अपना यज्ञ पूरा किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से माता पार्वती भगवान शिव गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने किसी की रोने की आवाज़ सुनी तो वो शिव जी से कहने लगी, हे स्वामी, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, चलो उसके दुखों को दूर कर देते हैं। जब शिव पार्वती मामा के पास पहुंचे और उन्होंने उस मृत बालक को देखा, तब हैरान रह गए, क्योंकि वह बालक भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा था। साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, ये तो साहूकार का पुत्र है जिसको आपने केवल 12 वर्ष तक का ही जीवन दिया था। माता पार्वती ने जब मृत बालक को देखा तब उनको दया आ गई और वह शिवजी से कहने लगी, हे स्वामी, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर के लिए प्रस्थान कर दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। जब साहूकार का पुत्र अपने घर पहुंचा तब उसके माता पिता छत पर बैठे हुए थे और सोच रहे थे, अगर उनका पुत्र घर सही सलामत नहीं लौटा तो वे दोनों छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। पर उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। जब साहूकार ने अपने बालक को जीवित देखा तो खुशी खुशी उसका स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार अपना खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। जैसे भगवान भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा की, ऐसी कृपा हम सब पर करना। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए।